आपको लॉस ही क्यों होता है? आप प्रॉफिट काहे नहीं कर पा रहे हैं? तो इसके पूरे लॉजिक को आज मैं समझाऊंगा, पूरा डिकोड करूंगा इस वीडियो में। तो मैं हूं फैक्ट निषाद राज और मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन का फैक्ट बताता हूं, ताकि मेरे देश के जो ट्रेडर हैं, जो हमारे मीडियम वर्ग के हैं, जो हमारे अमीर हैं, गरीब हैं, यहाँ पे आते हैं एक सपना लेके कि यहाँ से 1000 रुपये निकालूँ और घर का खर्च चले, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो मैं उन ट्रेडर के साथ हूँ, यहाँ पे क्यों वो नुकसान कर रहे हैं, उनके नुकसान को रोकना है। और जब वो नुकसान रोकना स्टार्ट कर देंगे, तब समझ लीजिए वो प्रॉफिटेबल की तरफ जा सकते हैं। तो पूरा मैं डिकोड करूँगा, इस वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिएगा। समय नहीं है तो सेव कर लीजिए और जब भी टाइम मिले तब देखना। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग पूरा लास्ट तक देखने का प्रयास करिए, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। देखिए आप लोग क्या करते हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यहाँ पे आप लोग लॉस इसलिए कर लेते हैं कि पहला नंबर ये छोटा सा प्रीमियम है। यहाँ पे आप आके बाई करते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये लेके आते हैं, सोचते हैं 10-15 हज़ार रुपये में 500 रुपये मैं निकाल लूँ, पर ऐसा हो भी नहीं पाता है। और कभी कभी हो भी जाता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, सोचते 500 और निकाल लूँ। चलो ठीक है, आप 500 निकाल के आप बचा के चले गए, पर अगले दिन आपका मार्केट ले लेता है। तो बताओ मैं सही बोल रहा हूँ? कमेंट करके बताना कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जिसके पास हुआ है बोल दो यस। ठीक है, अब यही सेम चीज़ क्या है, यहाँ पे कॉल साइड में आप लोग बाई कर लेते हैं। ठीक है, और यही सेम चीज़ आप क्या करेंगे, पुट साइड में जाके यही सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रीमियम है और यहाँ पे आप लोग करके फंस जाते हैं। तो करना क्या है आपको कि नुकसान ना हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये 5 मई जो यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको करंट एक्सपायरी है वीकली का, इसको आप लोगों को चेक करना है। मतलब ये जो सेगमेंट है 5 मई को ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इसके अंदर से जो प्रीमियम है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एक सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी से का मतलब टाइम हो गया, उसको बंद होना है, तो सारे क्या होंगे, सारे दुकानदार जो होंगे, सेलर होंगे, वो अपना पोजीशन क्लोज करके मतलब अपना दुकान बंद करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बाहर भी चले जाएंगे। तो ऐसे ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये धीरे धीरे एक्सपायरी होती है। ये टाइम का मतलब होता है कि ये टाइम वैल्यू पे काम करता है। जैसे आपकी दुकान सुबह खुली मंगलवार को और वो फिर क्या हुआ, मंगलवार के ही दिन बंद हो गया। तो ऐसे ये क्या है, इसका महीने का होता है और एक वीक का होता है। ठीक है, तो ये एक वीक का ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है और ये बहुत पहले ही ओपन हो जाता है। आपको ये 5 मई आपको 2-3 महीने पहले ही दिख जाएगा। ठीक है, कैसे दिख जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 28 दिसंबर 2027, इसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 का अभी से खुल गया है। ठीक है, ये देखो 26 मई का, तो ऐसे ये 5 मई वाला भी 1 साल पहले ही खुल गया होगा। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे आते आते ये कॉन्ट्रैक्ट को अभी ये ऐसी जगह आ गया है कि इसका जो इसके अंदर मेला लगा है, जो इसके अंदर बाइंग सेलिंग हुई है, पोजीशन हुई है, सब क्लोज होंगे, ये ख़त्म होगा। और आप लोग क्या गलती करते हैं, इसी के अंदर आके बाइंग करते हैं। अब इसी के अंदर आप बाइंग करेंगे, अब ये समझ लो मरने वाला है, स्ट्रेचर पे लोड हो चुका है, इसको अंतिम संस्कार होना है। अब इसके अंदर आप लोग आके इसके अंदर एनर्जी डालते हो, एनर्जी मतलब पैसा लगाते हो, तो एनर्जी ही डालना हुआ। मैं थोड़ा लॉजिक अपना देसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके अंदर जब आप कोई चीज़ मरने वाला है, एक्सपायरी होने वाला है, उसके अंदर अगर आप लोग पैसा डालेंगे तो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। मतलब तो ये चीज़ें हैं, तो इसका आप लोग यहाँ पे इलाज मत करो, पैसा डाल के इलाज मत करो। इसके अंदर जो है सेलर होते हैं, सेलर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। सेलर क्या करता है, जो आप यहाँ पे लॉस करोगे, मतलब यहाँ पे जो आप लॉस कर रहे हो बायर बन के, यहाँ पे सेलर इसको पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो सेलर आपको पैसा ले जाता है। तो सेलर कौन सी स्ट्रेटजी लगा के पैसा ले जाता है, इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बना के अपने सब्सक्राइबर हब में डाल दिया हूँ, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशल कंटेंट। बाकी बायर आप इसको देखते रहिए कि लॉस से कैसे बचोगे। ठीक है, जब लॉस से बचना स्टार्ट कर लोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली करोगे। और कौन सा प्रीमियम लेना है वो भी बताऊंगा। देखो, इससे आप लोगों को पहला नंबर, जब एक्सपायरी इसमें लग जाए, आज मैं 1 मई है और इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये 5 मई को एक्सपायरी होना है और इसको 28 अप्रैल को इसका पहला वाला प्रीमियम एक्सपायर हुआ था, मतलब मर चुका था। तो
29 से ये वाला प्रीमियम करंट एक्सपायरी के अंदर आ चुका है, जो 5 मई का है। तो जब ये करंट एक्सपायरी के अंदर आता है तो इसमें 7 से 8% का डेली क्या होता है, इसके अंदर से प्रीमियम मेल्ट होता है। मेल्ट मतलब डीके, अंग्रेजी में आप लोग डीके बोल लेना, और मेल्ट अपना देसी भाषा में बोलता हूँ, ठीक है। जैसे बर्फ़ की सिल्ली है, अब बर्फ़ की सिल्ली जब तक भूसे में रखी थी, अब बोरी में बांध के, तब तक वो कम मेल्ट हो रहा था। लेकिन अब उसको क्या करना है, उसको जैसे ही आप हवा में खुला रख दिए, खुला रखने का मतलब वो करंट एक्सपायरी, तो वो जल्दी 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 पानी की तरह वो मेल्ट होके आपका बर्फ़ की सिल्ली जो है गल जाएगा, और उसी के जगह पे उसी बर्फ़ की सिल्ली के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाइंग करते हैं। तो बताओ क्या आपकी बर्फ़ को गलने से आप बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। चलो ठीक है, आप बचा भी सकते हैं, बर्फ़ का थोड़ा मज़ा ले भी सकते हैं, तो उसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ऐसे रिस्क में आप लोग क्या करोगे? क्यों बाइंग करने आते हो? तो करंट एक्सपायरी के दिन आप बाइंग मत करने आओ। अब ये बर्फ़ की सिल्ली जहाँ पे आपको एकदम सेफ रखा है भूसे के अंदर, जहाँ बर्फ़ गल नहीं रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है, डीके नहीं हो रहा है, अब उसकी तरफ आप लोगों को जाना चाहिए ताकि वो आपको फ़ायदा करे। तो क्या कहाँ पे जाना चाहिए? देखो अगले अगले एक्सपायरी में, जैसे ये 12 मई है, 12 मई के अंदर आपको वो जो बर्फ़ गलता है, मतलब मेल्ट होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब अमूमन करके होता है, 2% 1% ऐसे इस तरह से होता है, ठीक है। तो वो आप लोगों को मार्केट गैप अप या गैप डाउन, या मार्केट का मोमेंटम ठीक है तो आप लोग को उसमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए क्या है, इसके अंदर अगर आप लोग अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो ये 12 मई नहीं तो 19 मई चले जाओ। पर यहाँ आप लोग जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? इसका रीज़न है, मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोग को लालच दे रहा है ना। आप 15 से 20 हज़ार रुपये लेके आए हो, सोच रहे हो हमें 500 रुपया कमाना है, तो अब यहाँ 5 मई वाला प्रीमियम आपको छोटा लगता है, इधर ये छोटे छोटे लगते हैं लॉलीपॉप की तरह, ठीक है। और आपको इसको आके यहाँ पे बोले यार 97 रुपये का है, 81 रुपये का है, चलो यहाँ पे मैं बाई कर लेता हूँ, यहाँ पे तो 10,000 रुपये लग रहे हैं। अरे भैया, यहाँ पे ये ओटीएम है, इसका एक डिफिनीशन है, आईटीएम ओटीएम और आईटीएम ओटीएम, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी कहानी होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, ये छोटा सा प्रीमियम है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये इतना ज़्यादा घाव बना देगा आपको कि आप समझ भी नहीं पाओगे। आप समझ गए ना इस चीज़ को? तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, स्पेशल कंटेंट भी बना दिया है, मेरे फेसबुक चैनलवा को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। फॉलो कर लेंगे तो आपको ढेर सारी ऐसी कंटेंट्स हमारे मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, लाखों रुपया दे के खर्च कर लोगे तो भी कोई नहीं सिखाने वाला है। मुझे पता है कितना फ्रॉड चल रहा है, आप लोग बहुत इस फ्रॉड से पूरा आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो मेरे नाम पे भी ऐसे कई लोग हैं जो फ्रॉड मेरे नाम से बना रखे हैं, ठीक है। तो बड़ा सावधानी से आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे नाम से कोई आप लोगों को साइबर क्राइम में फंसाए, आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट करे, या किसी तरह का आपसे मांग करे, डिमांड करे फाइनेंशियल, तो बड़ा मेरे से बात कर लेना। मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूँ, मेरा नंबर आप लोग को डाला नहीं हूँ, लेकिन पीडीएफ के अंदर मेरा नंबर है, वहाँ से आप लोग देखना, ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा, ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा मेरा नंबर। तो आप लोग ढूंढ के उसको लेकर नंबर वीडियो कॉलिंग करके मुझे साक्षात देख लेना, उसके बाद ही कोई सीखने का प्लान करना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आप लोग बाइंग करना अवॉइड करो। और ये भी बोल रहा हूँ, अगले महीने में भी अगर जा रहे हो तो भी इसके ओटीएम में आप लोग बाइंग करने के लिए अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर इतना कर्ज लोड हो गया है कि इसको उभरना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप आईटीएम का सिलेक्शन करो। तो आईटीएम का सिलेक्शन कैसे करना है, ओटीएम का सिलेक्शन कैसे बचना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पिछले ढेर सारी वीडियो में हर बार बोलता हूँ। ये ऑप्शन चेन बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी ना है, आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि भाई लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। क्यों हो रहा है? ऑब्जर्वेशन तो करो इसको। भाई एक डॉक्टर बनता है, उसको कितने सालों साल का परिश्रम करके तब डॉक्टर बनता है, तब तो कुर्सी पे बैठ के अपने हॉस्पिटल में बोलता है 1,000 रुपये मेरा देखने का है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस है। तो आपको 1,000 रुपये यहाँ से निकालना है। एक डॉक्टर इतनी पढ़ाई करता है, एक पेशेंट को अच्छे से देखता है, तब 1,000 रुपये लेता है। तो आपको 1,000 रुपये ऐसे कैसे निकाल लोगे यहाँ से? इसको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करो, अच्छे से सीखो, सीख के उसके बाद करो। देखो आज नहीं कल तो सीखना पड़ेगा, और आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि 2042 तक भारत को विकसित होना है पूरी तरह से। अगर आप नहीं सीखेंगे,
और ये नॉलेज सीख कर ट्रेडिंग करो चाहे मत करो, इसके अवेयरनेस को सीख कर आप अपने बच्चों को भी बताना है। नहीं तो जो अभी आपने लॉस किया है ना, यही सेम लॉस आपके बच्चे करेंगे। तो आप करोड़ों रुपए बना के चले जाओगे संपत्ति, और आपका बच्चा को पता नहीं है इस सारी चीज़ के बारे में, तो पहले वो तो लॉस कर ही लेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसको सीख लो, सीख के ट्रेडिंग करो चाहे मत करो, और आप अपने परिवार में जो आपका बच्चा है उसको फाइनेंशियल्स के बारे में पहले से सिखा दो। लेकिन मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, ये जो वयस्क हो चुके हैं, जो एडल्ट हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बच्चे इसमें क्या अभी फाइनेंशियल जो फैसला नहीं ले सकते, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे को जब 18 साल का हो जाए तो ये नॉलेज पूरा उसको देना है, अवेयरनेस। कितने आप देख रहे हो साइबर क्राइम हो रहे हैं, कितने फ्रॉड लोग आ चुके हैं। सभी शेयर मार्केट सिखा रहा है मेरा 20,000 का ले लो, 30,000 का ले लो, लाख का ले लो। कितने आप कॉल टिप्स के चक्कर में पूरा पैसा लॉस कर रहे हो। अरे मत करो, मत करो। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा ही चैनल देखो। ठीक है, आप लोग इसको ऑब्जर्वेशन करो, बहुत अच्छा। ये ऑप्शन चेन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सारे चीज़ आप लोग यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ से पैसा बना के SIP करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो, सारे चीज़ मैं आप लोग को। देखो ये वीडियो में जो स्ट्रेटजी केवल अवेयरनेस के लिए वीडियो है, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन चेन के अंदर पता लगा धुआंधार आए यहाँ पे, भैया OTM में आपको पता है यहाँ पे कितना पैसा भी इसके अंदर लगा दो, अगर इसको जीरो होना है तो जीरो आपका कैपिटल भी हो जाएगा। और यहाँ पे लगा के किसी भगवान का नाम मत लो। जैसे हम लोग क्या है कि धर्म को मानते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोलते हैं हे भगवान मेरा ऊपर चला जाए, हे भगवान नीचे आ जाए। तो यहाँ बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटजी मत अपनाओ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, जिन्होंने इसको अंत तक देखा होगा तो सारी चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत सावधान रहिए, अपने कैपिटल को सेफ रखो, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है। ठीक है, जब आपके पास पैसा रहेगा, मार्केट सीखो अच्छी तरीके से, फिर मार्केट के अंदर आओ। टेक